ये क्या आंख मचोली हुई पिछले 2-3 दिनों में? पहले आपको लीगल टीम से निकाला गया, अभी फिर कह रहा है कि दोबारा डलवा दिया गया है। क्या ये गलत फहमी थी या फैसल चौधरी साहब कुछ लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के अंदर वो आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। तहरीक इंसाफ एक ख़ानदान है, एक फ़ैमिली है और हमारा एक यूनिट है और घरों में गलतफ़हमी होती रहती हैं। जिस तरह का एक दौर चल रहा है ज़ुल्म का, जबर का, फस्तायत का, पार्टी जो है वो बहुत अरसे से इसके अंदर ड्रिल हो रही है। तो इस चीज़ में हो जाती हैं समटाइम्स बातें, कोई हमसे भी कोताहियाँ हो जाती हैं, कोई हो जाती हैं 100 बातें। लेकिन आज खान साहब ने क्योंकि सारे मामले को देखा, समझा, उन्होंने मेरा मौक़िफ़ भी सुना और फिर ये रिज़ॉल्व हो गया। सलमान राय साहब जो हैं, वो हमारे बहुत ही एक काबिल एहतराम सीनियर हैं और भाई हैं कि उनकी ज़र निगरानी जो है और जो आगे लीगल स्ट्रैटेजाइज़ करते हैं या लीगल स्ट्रैटेजी उनकी बनती है, उसमें जो भी हमारे ज़िम्मे काम आएगा, वो पहले भी हमने अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक किया और आइंदा भी करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम यकसुई के साथ तमाम लीगल टीम हो या तहरीक इंसाफ हो, वो एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो मरकूज़ है हमारी तो जो वो है खान साहब की रिहाई और उनके खिलाफ जो फ्रिवलेस केसेस हैं, ये लिटिगेशन है, इसको जिस जल्दी से जल्दी हम खत्म करा सकें और खान साहब को वापस अवाम में वापस ला सकें। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, दूसरा ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर काफ़ी कड़ी तनकीद कर रही है। वो पीटीआई की क़यादत को आड़े हाथों ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की रिहाई में कोई 1% भी इंटरेस्टेड नहीं है और बुशरा बेगम और अलीमा साहिबा को आगे बढ़कर पार्टी क़यादत संभालनी चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा लीडरशिप है वो कहते हैं जी फवाद चौधरी साहब तो पीटीआई का हिस्सा ही नहीं है। क्या आपकी बानी पीटीआई से इस बारे में बात हुई है कि फवाद चौधरी साहब क्या पीटीआई का हिस्सा हैं या नहीं है? वो मेरा मैंडेट नहीं है। मेरा मैंडेट सिर्फ लीगल केसेस की हद तक है और मैं लीगल एडवाइस हूँ खान साहब की और जो जो जहाँ जिस केस में भी मुझे मुनासिब समझा जाता है। लिहाज़ा फवाद साहब को डिस्कस करना खान साहब के साथ दैट इज़ नॉट माय मैंडेट और इसलिए मैंने कभी उनको नहीं किया है। बहरहाल इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फवाद साहब को आज जो मैसेज दिया है, बड़ा लाउड एंड क्लियर है और उनकी जो तनकीद है या उन पे होने वाली तनकीद है पार्टी की तरफ से, मैं दोनों को बेजा समझता हूँ। हम जो सारे उनके लिए काम कर रहे हैं, किसी भी कैपेसिटी में, लाज़मी नहीं है कि आप किसी जमात के किसी ऑफिस होल्डर ही हो। आप घर में बैठ के भी दुआ कर सकते हैं, आप अपनी अपनी कैपेसिटी में भी काम कर सकते हैं। सो हम जो सारे इस वक़्त एक ख़ानदान के साथ नथी हैं, हम उस में जो है इन इत्तेफ़ाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ने की और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो फवाद साहब हों या मैं हूँ या सारे लोग जो हों हैं, उनका एक ही काम होना चाहिए, वो है कि पार्टी को जो है वो मज़बूत भी किया जाए और अगर वो उस पे कमेंट ना करके मज़बूत कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी चौधरी साहब, आखिरी सवाल आपसे कि बुशरा बीबी भी जो हैं रिहा हो चुकी हैं, दोनों हमशिराएं भी इमरान खान साहब की रिहा हो चुकी हैं। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द इमरान खान साहब भी रिहा हो जाएंगे? देखिए, आगे इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, मेरिट के ऊपर तो बिल्कुल ही फ्रिवलेस केसेस हैं और बिल्कुल ही बेकार किस्म के केसेस हैं। देखिए, उनको जो है किसी भी तौर पे मेरिट पे केसेस जो हैं नहीं कहा जा सकता। हाँ, पॉलिटिकल परसिक्यूशन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड परसिक्यूशन है, जो कि उनके खिलाफ की जा रही है और फिर उस 3 तारीख से लेके आज तक वो जो उनको फिर रखा गया जिस तरीके से, जो कि मैंने भी बयान किया और फिर आज अलीमा साहबा ने भी बयान किया और खान साहब के वो पैगामात भी दिए। तो देखिए, ये चीज़ें जो हैं, ये हमारे लिए बड़ी फ़िक्रमंदी की बात है कि आप साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को और इमरान खान जैसे स्टैचर के आदमी को आप किस तरह से जो है 10 दिन सेल में आपने लॉक कर दिया, फिर उनकी आपने बिजली बंद करके उनको जो है एक वो कॉन्विक्ट नहीं है, अंडर ट्रायल प्रिज़नर हैं, उनको जिस तरह से ट्रीट किया गया, हमारे इस पे बहुत शदीद ख़दशात भी हैं और हमारी इस पे हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं। और ये चीज़ जो है हम अदालत में लेके भी जा रहे हैं। कल जो है पिटीशंस आ रही हैं मुझसे इस पैराए में और हम उसको जो है वो देख भी लेंगे और सलमान राय साहब जो हैं इसको मेरे ख्याल में टेक अप भी करेंगे। और इस चीज़ को मुझे लग रहा है कि टू बी वेरी ब्लंट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज़ कि मुझे लगता है कि खान साहब को लीगली तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिहाइंड द बार्स रखना ज़्यादा देर के लिए, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड परसिक्यूशन है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अभी 3 से लेके अब तक उनके ऊपर बहुत सारे पर्चे कर दिए गए, जो हैं वो एफआईआर्स वहाँ पे कर दी गई। ये सारी जो मामलात हैं, ये अनफॉर्चुनेट